अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, बरमूदा तकून की हकीकत के हवाले से हमारा जो वीडियोज़ का एक सिलसिला चल रहा है, उसकी आज चौथी वीडियो है। और इससे पहले हम आपको बरमूदा तकून के बारे में बता चुके हैं, वो कहाँ पर है, शैतानी समंदर क्या है। फिर बरमूदा तकून के अंदर जो अगवा के जो वाक़यात हुए, कितने जहाज़ गायब हुए, कैसे कैसे गायब हुए, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, जो अफराद अगवा हुए, तो इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। उड़न तश्तियों की हकीकत भी आपको बताई है और खलाई मखलूक क्या होती है, इस हवाले से भी आपको बता दिया है। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस एतबार से अहम है कि इस वीडियो में हम आपको एक तो ये बताएंगे कि बरमूदा तकून या शैतानी समुंदर, इसके अंदर असल में है कौन, वहाँ पर कौन सी ऐसी क़ुव्वत है, कौन वहाँ पर बैठा हुआ है जो ये सारा कुछ जो है वहाँ पर कर रहा है। और फिर इसी तरह एक और अहम ख़बर ये कि अमरीकी हुकूमत की एक अहम शख्सियत, एक अहम वज़ीर आप कह लें, बहुत ही मारूफ़ शख्सियत हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दज्जाल के साथ मुलाकात की है। और दज्जाल के साथ मुलाकात उनकी जो है उस हवाले से किसने ये बात बताई और ये शख्सियत कौन है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखें और मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह काफ़ी हक़ाइक़ और काफ़ी सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। एक मुसलमान को ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में खैर और शर दोनों क़ुव्वतें मौजूद हैं और उनके दरमियान हर वक्त मार्का हक़ व बातिल बरपा है। बरमूदा तकून यकीनन शर की क़ुव्वतों की जगह है। ये शर की क़ुव्वतें दुनिया में बातिल की हुकूमत कायम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। जिस किस्म के वाक़यात बरमूदा तकून और उड़न तश्तियों से मुतल्लक़ पेश आते रहते हैं, अगर उनका तज्ज़िया किया जाए तो एक मुसलमान का जहन फ़ौरन उस अज़ीम फ़ितना की तरफ जाना चाहिए जिसकी ख़बर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है। दज्जाल का फ़ितना वो फ़ितना है जिसका तज़किरा सुनकर सहाबा इकराम रोने लगते थे और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के मामले में इतने फ़िक्रमंद थे कि मदीना में एक लड़का इब्न सय्याद था जिसमें कुछ ऐसी निशानियाँ पाई जाती थीं जो दज्जाल की निशानियाँ हैं। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आप अक्सर उसके घर जाते और छुप छुप कर उसके बारे में तहक़ीक़ात करते थे। लेकिन आज दुनिया भर में दज्जाली क़ुव्वतों की इतनी निशानियाँ ज़ाहिर होने के बावजूद मुसलमान और ख़ास तौर पर उलमा बिल्कुल गाफिल पड़े हैं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लड़के इब्न सय्याद पर दज्जाल होने की शक की वजह से मुसलसल उसके बारे में मालूमात लेते रहते थे, ऐसे ही आज के मुसलमान को भी बरमूदा तकून और उड़न तश्तियों समेत दीगर ऐसी चीज़ों को अपनी तहक़ीक़ का मौजू बनाना चाहिए। नाज़रीन, स्पेन के तज्ज़िया नगार उड़न तश्तियों को शैतानी मज़ाहिर कहते हैं। एक रोमन पादरी फादर फ्लेक्सीडो कहते हैं ये सब शैतानी क़ुव्वतें हैं और अक्सर उड़न तश्तियों की परवाज़ के वक्त सल्फ़र की बू महसूस की गई है। याद रहे, सल्फ़र उन गंधक के पत्थरों की बू है जिनसे शयातीन को मारा जाता है। कभी कभी उड़न तश्तियों के आने के वक्त मुजस्समों में तब्दीलियाँ भी देखी गई हैं, मसलन उनके मुँह से खून बहना या मुजस्समों का हरकत करना। इसी तरह कई लाइलाज मरीज़ों के अचानक ठीक हो जाने या किसी इंसान में अचानक अजीब व गरीब सलाहियत मसलन जहानत पैदा होने के वाक़यात भी हुए हैं, जैसे आइंस्टाइन अचानक इतना बड़ा साइंसदान बन गया। एक अमेरिकी साइंसदान ने यह दावा भी किया था कि आज तक जितने लोग अगवा हुए वो मरे नहीं बल्कि बरमूदा तकून में उनके पास ज़िंदा हैं और इनमें से कुछ के साथ मेरा रब्ता भी हुआ है। हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादातर अगवा होने वाले लोग ज़हीन लोग, डॉक्टर, साइंसदान ही थे जिनसे वहाँ पर काम लिया जा रहा है। एक मुसलमान मुहक्किक मोहम्मद ईसा दाऊद मिस्री, जो कि एक मशहूर मुसलमान मुहक्किक हैं जिन्होंने उड़न तश्तियों और बरमूदा तकून पर बड़ी गहरी तहक़ीक़ की है, उनके नज़दीक उड़न तश्तियाँ दज्जाल की मलकियत हैं। दज्जाल ने इब्लीस की मदद से बरमूदा के समंदर के अंदर तकून शक्ल का एक किला बनाया हुआ है जहाँ बैठकर वो अपने चीलों को हिदायत देता है और उस वक़्त के इंतज़ार में है जब वो निकलेगा। नाज़रीन, इब्लीस का तख्त समुंदर में होना, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि यह बात हदीस से साबित है। अलबत्ता दज्जाल के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मशरक़ की तरफ है जबकि बरमूदा तकून मग़रब में है। तो इसका जवाब ईसा दाऊद मिस्री ये देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दज्जाल ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो आज़ाद है और तैयारी कर रहा है।
दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इब्लीस बरमूदा में हो और दज्जाल जापान के शैतानी समुंदर या ईरान के अस्फहान में ही हो और दोनों के आपस में राब्ते हों। याद रहे, जापान का शैतानी समुंदर मशरक़ में है। अहादीस में इसके खुरूज से पहले जंजीरों से आज़ाद होने का जिक्र मिलता है। जब वो निकलेगा तो मीडिया उसे एक अच्छे और नेक इंसान के तौर पर दुनिया के सामने पेश करेगा और वो पहले नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर पेंटागन के दज्जाल से ताल्लुक़ के बारे में मशहूर मुहक्किक इसरार आलम कहते हैं कि पेंटागन यहूदी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का अबूरी अस्करी हेडक्वार्टर है। नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत में 1999 के बाद एक शख्सियत डक चीनी बहुत मशहूर है, जिसके बारे में इसरार आलम का दावा है कि उसने दज्जाल से मुलाकात भी की है। ये डक चीनी इतना मौसर शख्स था कि अफ़गानिस्तान इराक़ पर हमला इसी के कहने पर हुआ, हालांकि बाकी सब मुखालफत कर रहे थे। मुहक्किक ईसा दाऊद मिस्री के मुताबिक यूरोप की जदीद टेक्नोलॉजी भी दज्जाल की दी हुई है, यानी इन तमाम साइंसदानों के पीछे इब्लीस और दज्जाल का हाथ है। इब्लीस का इंसानी शक्ल में आकर मशवरे देना तो कुरान से भी साबित है, लिहाजा इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इब्लीस इंसानी शक्ल में नहीं आता होगा। ईसा दाऊद मिस्री कहते हैं कि साइंस की दुनिया आइंस्टाइन के नाम के बगैर अधूरी है। उनके ख्याल में एक ऐसा बच्चा जो 3 साल तक बोल नहीं सकता था, फिर स्कूल में सबसे नालायक था, पढ़ने से उसे बिल्कुल लगाव नहीं था, वो बच्चा बड़ा होकर अचानक आइंस्टाइन बन जाता है। ये कैसे मुमकिन है? आइंस्टाइन में वो तमाम बुराइयां मौजूद थीं जो शैतान को खुश करने के लिए ज़रूरी हैं। मसलन आइंस्टाइन की नाजायज़ बच्ची भी थी, वगैरह वगैरह। फिर इस बात पर तो तमाम साइंसदानों का इत्तेफाक है कि आइंस्टाइन खुदा को नहीं मानता था, यानी मुल्हिद था, लेकिन उसकी तहरीरों में खुदा का लफ्ज़ बार बार मिलता है। चुनांचे उस खुदा से मुराद दज्जाल ही है। अमेरिका को एटम बम बनाने का मशवरा भी आइंस्टाइन ने दिया था और अमेरिका ने बाकायदा पहला तजर्बा जनवरी 1945 में किया था। लेकिन साइबेरिया में जापान पर गिराए जाने वाले बम से 2000 गुना ज़्यादा बड़ा धमाका 1908 में हो चुका है, यानी एटम बम 1908 में भी मौजूद था। इसी तरह आज से 100 और 200 साल पहले जो कहानियाँ और दास्तानें लिखी गईं और उनमें जो बातें बताई गईं वो बिल्कुल इसी तरह पूरी हुई। मसलन एक कहानी में 100 साल पहले बताया गया कि इंसान फ्लोरिडा से परवाज़ करके चांद पर गया और ठीक 100 साल बाद ऐसा ही हो जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से सिम्पसंस कार्टून का बहुत चर्चा है कि उनमें जो चीज़ जैसे दिखाई जाती है वैसे ही हो जाता है। सिम्पसंस कार्टून क्या हैं, इस पर हमारी वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के निशान पर आपको मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर विज़िट करके आप देख सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने बताया कि एटम बम अमेरिका के पास 1940 की दहाई में आया, लेकिन एटमी धमाका साइबेरिया में 1908 में भी देखा गया। बिल्कुल ऐसे ही एटमी आबदोज़ें अमेरिका के पास आने से 20 साल पहले कई बार समुद्रों में देखी गईं। यानी हर वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास आती है वो पहले किसी और कुव्वत के पास होती है, फिर कई सालों बाद अमेरिका के पास आती है और फिर उसके कई सालों के बाद दुनिया के बाकी कुफरिया ताकतों के पास भी आ जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी सारी बात का खुलासा ये है कि बरमूदा त्रिकोण और जापान के शैतानी समंदर में इब्लीस, दज्जाल और उसकी टीम के लोग मौजूद हैं और वो दुनिया भर से ज़हीन लोगों को अगवा करके वहाँ ले जाते हैं और टेक्नोलॉजी में वो हमसे 200 साल आगे जा रहे हैं और वहाँ दुनिया पर हुक्मरानी करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए काम किया जा रहा है। एक मुसलमान को इन चीज़ों से बाखबर भी होना चाहिए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत भी करना चाहिए। कोशिश करें कि रोज़ाना सूरह कहफ की तिलावत किया करें, नहीं तो कम अज़ कम जुम्मे वाले दिन ज़रूर सूरह कहफ की तिलावत करें ताकि अल्लाह ताला फित्ना दज्जाल से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।